हेलो एवरीवन, मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। ये उन लोगों के लिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं जिनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो ये सीरीज़ काम करते करते भी देख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आपको प्रॉपर देखना ही है, बस आप एक तरफ अपना मोबाइल ऑन करके रख दीजिए और क्वेश्चन और आंसर सुनते रहिए। हमेशा एक बात याद रखें कि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। अपन को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और उनके आंसर्स को लर्न कीजिए, या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि रटिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और कल वीडियो हमने लगाई थी उसी का हम रिवीजन भी करेंगे, लेकिन उसका रिवीजन हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वैदिक संस्कृति क्या होती है उसका देखो, इसका टाइमिंग जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, आता है और LT ग्रेड के अभी प्रीवियस पेपर में आया भी था। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और अगर इसी पे उत्तर वैदिक के बारे में पूछते हैं तो वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था, बाकी जौ, गेहूँ, चावल, इन तीनों का था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के बारे में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो या सदगम्य, तस्मो माँ ज्योतिगम्य, मृत्योमा या अमृत गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ दिए हुए हैं वेद और इसमें जो यज्ञ करते थे, यज्ञकर्ता, उनका मिलान करना है। तो ऋग्वेद में यज्ञ करने वालों को होता कहते थे, यजुर्वेद में यज्ञ करने वाले को अधर्व्यु कहते थे, सामवेद में यज्ञ करने वाले को उद्गाता कहते थे, अथर्ववेद में यज्ञ करने वाले को ब्रह्मा कहते थे। वेदों को अपरुष में क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कणक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणक। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत और उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को।
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुष्णी नदी पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोहज का महज इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मिस्र और नासत्य का उल्लेख है। और एक बात याद है कि ये जो 4 देवता हैं इनको पूछा जाता है, इसमें से एक ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी देवता इसमें नहीं है। तो इन 4 देवताओं का नाम याद रखें, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन की प्रचार किसने किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, किसके नाम से जाने जाते स्वर्ण आभूषण? तो निष्क के नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ऋग्वेद में है स्तोत्र और प्रार्थना। यजुर्वेद में है स्तोत्र एंड कर्मकांड। सामवेद में है संगीत में और स्तोत्र। और अथर्ववेद में है तंत्र मत और वशीकरण। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई की। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोर उपनिषद में। एक बात और है कि अगर आप लोग इंग्लिश की वोकैबुलरी का रिवीजन भी इसी तरीके से चाहते हैं तो मैं उसको भी करवा सकती हूँ। अगर आप लोग हाँ कहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए। वोकैबुलरी के लिए अगर तैयार है तो कल से उसका वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद के में प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कश्मीर में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा में मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद पर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? तो भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, लेकिन भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद जुड़ा हुआ औषधियों से। ऋग्वेद जुड़ा हुआ है ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद जुड़ा हुआ है बलिदान विधि से और सामवेद जुड़ा हुआ है संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। ये डी ऑप्शन गलत है उसका। इसमें है कि वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और देवता वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। ठीक, फिर
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन था जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार नहीं लाई गई थी, मृदभांड, बड़ईगिरी और आभूषण लाए गए थे। ठीक, अब ये है नेक्स्ट, ये इस साइड उपवेद है, इस साइड वेद है, वो एक दूसरे से रिलेट करना है। आर्यवेद ऋग्वेद में, धनुर्वेद यजुर्वेद में, गंधर्ववेद सामवेद में, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद में है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडल का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए। मध्य एशिया में कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। भूत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करना। प्रतिलोम का विवाह क्या है? इसमें इसी का जस्ट उल्टा है कि उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करना। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। अधर्व का प्रयोग हुआ है किस शब्द के लिए? तो पवित्र जातों के लिए। शिक्षा से ध्वनि शास्त्र जुड़ा हुआ, कल्पसूत्र से कर्मकांड, निरुक्त से शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद से छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें, उसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र की गई थी। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति था। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला था। अग्नि इष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। नेक्स्ट, परुष्णी रावी नदी के किनारे है, सॉरी है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और उसके अभी के आधुनिक नाम कौन से है? परुष्णी का अभी है रावी, शत्रुदी का है सतलज, अस्किनी का है चिनाब, विपाशा का है व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट बस होने वाला है अपना क्वेश्चन। ब्रह्मा विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में किन मिले कन्या के साथ विवाह, आर्य विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय बैल चुका कर किया गया विवाह, प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या अपहरण की पैशा विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या
मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण में शामिल नहीं है, जबकि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण तीनों ये शामिल हैं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संबंधित है गेरुवाणी मृदभांड OCP संस्कृति से। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उल्लेखों में प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट संग्रहित कोषाध्यक्ष कहते थे। भागदूत को कर संग्रहकर्ता, छत्ता छत्री को प्रतिहरी या राजा प्रसाद का संरक्षक, और अक्षवाप को पासे के खेल में राजा का सहायक। ठीक है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत गोप कहा गया? तो वरुण को कहा गया। फिर से पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऋत या स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण थे। नेक्स्ट है 3 क्रमों या पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। कृष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष या घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है ईरान से। ऋग्वेद की किस क्षेत्र से संबंधित? अवेस्ता के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आहारों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है। बाकी वे अश्व, रथों और कांसे के रूप से परिचित थे। हाँ, गाय से परिचित थे। संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित थे। कौन सी एक ऋग्वेदिक आहारों की लक्षणीय विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ठीक। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आहारों के संबंध का सूचक भी है? तो कुबा और क्रमु। धर्म और तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो वे धर्म और व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करना सही है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को वंचित करता था। ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। ठीक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। फिर यह वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। कुबा को काबुल कहते थे, परशुणी को रावी कहते थे, सदानीरा को गंडक कहते हैं और शतुद्री को सतलज कहते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। लास्ट क्वेश्चन। ठीक। ये कौन सा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आहारों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि खड़ात को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण संबंधी राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुवर। ऋग्वेद की 10वें मंडल में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है। ये आपका आज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि सिलेबस के पीछे नहीं दौड़ना है, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे दौड़ना है, उसी की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस
वहीं से बनेंगे। मैं चाहती हूँ कि लूसेंट बुक को मैं इतनी बार रिवाइज करवा लूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से रट जाए। मतलब कि ऐसा करेंगे जैसे एक पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके नेक्स्ट डे दूसरा पार्ट लाए और उसके थर्ड डे जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था उस पार्ट को मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा। इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन भी चलता रहेगा और नया नया आप पढ़ते भी रहेंगे। और स्पेशली हाउस वाइफ के लिए एक मैं बात ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके पढ़ना ही है। आप तो मोबाइल को रखिए साइड में, हेडफोन लगाइए, अपना काम करते जाइए और क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ सुनते जाइए। विश्वास मानिए आपको कहीं ना कहीं ये आंसर्स दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। जब आप 3-4 बार सुन लेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ यार कि आंसर्स मुझे याद हो गए हैं, वो भी मोबाइल को बिना देखे सिर्फ सुन के। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने वोकैबुलरी इंग्लिश में जो वोकैबुलरी आती है वो समझ लीजिए मैं 10 क्वेश्चन को मुझे दे दे तो मैं उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन सही कर पाती और शायद 2 भी नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, पूरे एक साल तक वोकैबुलरी को कंटिन्यूसली सुना, सिर्फ सुना, देखा भी नहीं और बस सुनते सुनते रोज़ वीडियोज़ को सुनती थी रोज़। और एक टाइम ऐसा आया कि ये पता था कि इस वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड या सर कौन सा वर्ड बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जीएस का भी ऐसा ही करिए। मैं रोज़ सीरीज़ लेके आऊँगी, आप लोग रोज़ ऐसे ही लर्न करिए। ओके, थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।